इस टैक्सी की बीवी कहीं खो जाती है तो वह ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल पहुंचता है। मेरी औरत कहीं खो गई है। अच्छा। स्टाफ नर्स उसे बताती है कि वह बाप बनने वाला है। तो वह टेंशन में आ जाता है। तभी एक दूसरी नर्स इसके बच्चे को लेकर बाहर आती है। टैक्सी बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगता है। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। दोनों मियाँ बीवी छोटे टैक्सी को घर ले आता है। जब छोटा टैक्सी रोता है तो इसका बाप मोटर ऑयल गर्म करके पिलाता है। 3 महीने में ही छोटे टैक्सी का दांत निकल आता है और 5 महीने के अंदर ही वह चलने लगता है। 12,000 हॉर्स पावर। टैक्सी की बीवी उसे बड़े होकर डॉक्टर बनने को कहता है। फिर छोटा टैक्सी टीवी चलाकर उन्हें दिखाता है कि उसे बड़े होकर रेसिंग टैक्सी बनना है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर टैक्सी का पापा नाराज हो जाता है और उसे डांट लगाकर कमरे में भेज देता है। टैक्सी का बच्चा खिड़की से निकलकर भाग जाता और फुल स्पीड में रोड पर दौड़ने लगता है। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। इसकी स्पीड से पोस्टर का दाढ़ी निकलकर गाय को लग जाता। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? यात्रियों का तो चीर हरण ही हो जाता और बेचारे प्लम्बर का तो दुकान रास्ते में ही खुल जाता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? मजा आया। थोड़ा और आगे बढ़ता तो साला घास का सुंदर सुंदर झोपड़ी बनकर तैयार हो जाता। ये कैसे हो गया? मुर्गियों का तो चमत्कार ही हो जाता। इधर टैक्सी का बीवी अपने पति को इसे लेने भेजता तो ये ढूंढते ढूंढते बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी ये देखता कि छोटा टैक्सी ट्रेन से रेस लगा रहा होता है। तो ये इसके पीछे भागता, लेकिन तभी रास्ते में इसका गैस खत्म हो जाता। ओह शिट, ऐसा नहीं हो सकता। सामने से ट्रेन आ रहा होता तो टैक्सी जल्दी से आता और अपने बाप को धक्का देकर बाहर करता, लेकिन खुद ट्रेन के नीचे आ जाता। लेकिन किसी तरह डॉक्टर इसे बचा लेता और दोनों खुशी से रहने लगता। दुर्गेश नाई इतना टैलेंटेड बंदा है कि टीवी देखते देखते कस्टमर का बाल काट देता है और बाल इतने परफेक्ट काटता है कि कस्टमर भी सदमे में चला जाता है। बाप रे! भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? पोपटलाल शक्तिमान देखने के लिए टीवी चलाता है, लेकिन उसमें घोड़े का रेस आ रहा होता है। वो चैनल बदल बदल कर देखता है, लेकिन सब में वही सीन आ रहा होता है। पोपटलाल तैयार होकर थिएटर पहुंचता है और मजे से शक्तिमान देखने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन वहाँ भी वही घोड़े की रेस चालू कर देते हैं। इस अमीर आदमी को सट्टा खेलने की लत होता है, तो ये साला दुनिया का सबसे महंगा टीवी खरीदता है। टीवी में नीचे बैठे आदमी को पैसे देकर रेस पर सट्टा लगा देता है। 150 रुपया दे। बीड़ीबाज ने 10 बीड़ी सुलगाई और फूंक फूंक कर बादल उड़ाने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर सारा कूड़ा पैंट से निकालकर फेंका और दोबारा बीड़ी जलाकर सोने चला गया। ये बाबूराव का स्टाइल है। उठते ही फिर एक बीड़ी सुलगाई और दाढ़ी बनाने लगा। नाश्ते में भी चाय की जगह बीड़ी पी और ब्रेड की जगह बीड़ी टोस्ट बनाया। इतना बीड़ी पी पी कर बीड़ी बाज के फेफड़े खराब होने लगे, तो एक दिन उसने बीड़ी छोड़ने का फैसला किया। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा तो चारों तरफ उसे सब बीड़ी पीते ही दिखाई दी। तभी उसके बॉस ने भी उसे बीड़ी पीने के लिए पूछा। तो ये चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? मन मारकर वहाँ से बाहर आया, लेकिन उसे हर जगह बीड़ी ही दिखाई दे रही थी। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लिफ्ट के पास एक और बीड़ी दिखी तो ये उठाकर पीने लगा। तभी ये भगवान क्या जुल्म है।